नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज हम देसी गुलाब के बारे में बात करेंगे और इसकी जो देखभाल है वो काफ़ी आसान होती है। ये हमारे यहाँ की जो भारतीय परिस्थितियाँ हैं उसमें अच्छी तरह से बढ़ते हैं। तो आज हम देसी गुलाब के बारे में बात करते हैं। इनकी खाद पानी कैसे देना है, इनकी देखभाल कैसे करनी है, इन्हें रिपॉट कैसे करना है, इसके बारे में आज हम जानकारी करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाब में इतने सुंदर फूल तभी आ सकते हैं जब आप इनकी अच्छी देखभाल करें। तो इनकी देखभाल के लिए क्या क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज इस पे ही बात होने वाली है। तो सबसे पहले गुलाब की देखभाल में इन्हें किस स्थान पर रखें, इनको रोशनी कितनी मिलनी चाहिए, इसमें मिट्टी पानी ये सब के बारे में ही बात होगी। तो स्थान यानी कि इसे किस स्थान पर रखें और कितनी रोशनी इसको चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। देसी गुलाब को पूरी धूप पसंद होती है, इसलिए इन्हें ऐसी जगह पे लगाएं कि कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप मिले। इन्हें हवादार जगह पे लगाना चाहिए ताकि वेंटिलेशन रहेगा तो प्लांट अच्छे से बढ़ेगा और इसमें कोई नमी बहुत ज़्यादा नहीं पनप पाएगी और इससे फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें मिट्टी की। तो गुलाब को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कंपोस्ट मिलाकर पौधे की जड़ों को पोषण मिलता रहता है। अगर मिट्टी बहुत भारी या कड़ी हो जाती है तो इसमें रेत या पत्तियाँ वाली जो खाद होती है उनको आप मिला सकते हैं और जिससे मिट्टी में हल्कापन आता है। मिट्टी को हल्का करने के लिए आप धान की भूसी भी मिलाते हैं तो भी जल निकासी बहुत अच्छे से होती है और इसमें जितना मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए उतना रहता है। तो जब भी आप मिट्टी बनाएं कोशिश ये करें कि मिट्टी हल्की और भुरभुरी मिट्टी बनाएं। तो उसके लिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रेत मिला करके आप लगाते हैं तो अच्छे चलते हैं आपके जो देसी गुलाब हैं। वैसे तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाते हैं। अब इसमें पानी देने का जो तरीका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गुलाब को नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है, विशेषकर गर्मियों के मौसम में। ध्यान दें कि मिट्टी में अधिक समय तक पानी जमा न रहे, इससे इनकी जड़ें सड़ सकती हैं। पानी देने का जो सही समय होता है वो विंटर्स में सुबह सुबह का टाइम होता है। आप गर्मियों में दोनों टाइम पानी दे सकते हैं, यानी सुबह भी पानी दें और शाम को भी पानी दें। लेकिन विंटर में एक टाइम सुबह में पानी देना काफ़ी होता है। पत्तियां भी आप इसकी धो दिया करेंगे तो उससे भी जो इन्फेक्शन है किसी भी तरह का वो नहीं होने पाता है। और जब सूर्य की रोशनी आती है तो सारी पत्तियां सूख जाती हैं और पानी देते हैं आप तो पत्तियां धुल जाती हैं। ऐसे होता है। बरसात के दिनों में पानी देने के लिए जब आप देखें कि बारिश नहीं हो रही हो, मिट्टी सूख गई हो गमले की, तब आप पानी ज़रूर दे दिया करें। बारिश वगैरह हो रही है तो आपको पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं है। कटाई छटाई इसमें कैसे करते हैं? तो गुलाब के लिए जो छटाई का समय होता है यानी प्रूनिंग का जो टाइम होता है वो सर्दियों का होता है। जितनी भी सूखी हुई और मरी हुई पीली पत्तियां हैं उन्हें भी हटा दें और जो सूखी टहनियां हैं उसे भी काट छाट कर दें और पौधे को एक शेप दे दें। एक शेप देने से क्या है कि अच्छे से वो बढ़ेगा और उसमें फूल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इनकी शाखाएं भी बहुत मजबूत होती हैं और जो फूल हैं वो पूरे स्वस्थ आते हैं। प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रूनिंग में और रीपॉट करने में हमेशा 15 से 20 दिनों का कम से कम गैप रहना चाहिए। वैसे 1 महीने अगर गैप रहते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब इसमें खाद की बात कर लेते हैं। कटाई छटाई का जो टाइम है वो अक्टूबर महीने में करना अच्छा रहता है, क्योंकि अक्टूबर जो विंटर की शुरुआत होती है वो अक्टूबर से होने लगती है। तो विंटर में आप अगर अच्छे गुलाब चाहते हैं देसी वाले तो आप इसको अक्टूबर में प्रूनिंग करें, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। खाद वगैरह इसमें कैसे देते हैं, क्या क्या देते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुलाब को ऑर्गेनिक खाद बहुत पसंद है। इसमें आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी दे सकते हैं। 3 से 4 मुट्ठी 10 इंच के गमले में आप एक बार फरवरी में दे दीजिए और एक बार सितंबर में दे दीजिए खाद। उसके अलावा 1 से 2 मुट्ठी खाद आप हर महीने अगर गुलाब के पौधे में डालते हैं तो ये ऑर्गेनिक खाद बेहतर रिजल्ट आपको देगी। इसमें 1 मुट्ठी नीम खली भी आप साल में कम से कम 2 बार दे दें, उतना ही काफ़ी रहता है। ये सब स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हैं जो कि धीरे धीरे काम करते हैं। बोन मील भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप 1 मुट्ठी साल में 1 से 2 बार आप दे सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र की अब बात कर लेते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में आप NPK 19-19-19 दे सकते हैं जो देसी गुलाब हैं उसमें, और इसे महीने में
यानी 4 सप्ताह में एक बार आप दे सकते हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलिए और उसको दे दीजिए। महीने में केवल एक बार देते हैं, उतना ही काफ़ी रहता है। वैसे तो ऑर्गेनिक तरीके से आप गुलाब देसी वाला उगाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। मैंने इसमें कोई NPK का कोई फोलियर स्प्रे नहीं करती हूँ। जो देसी वाले गुलाब हैं केवल ऑर्गेनिक तरीके से और लीफ कंपोस्ट और ये सब डाल करके इसे उगाती हूँ। लीफ कंपोस्ट ये जो देसी गुलाब है उसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। देखिए नीचे मैंने मल्चिंग की हुई है लीफ कंपोस्ट की पूरी, वो उसमें पत्तियाँ वाली खाद बनती रहती है और बन करके इसको पोषण पौधे को मिलता रहता है। अब बात करते हैं रीपॉटिंग की। रीपॉटिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो सितंबर का महीना या अक्टूबर का महीना हो सकता है। रीपॉटिंग में और प्रूनिंग में कम से कम 25 दिनों का अंतराल ज़रूर रखें, जिससे कि आपके पौधे अच्छे चलेंगे, कोई डाई बैक नहीं होगा, कोई ब्लाइंड शूट नहीं आएंगे और फ्लावरिंग के लिए प्लांट रेडी रहेगा। तो गुलाब के पौधे को कम से कम साल में एक बार रीपॉटिंग ज़रूर करते हैं और अगर किसी बड़े गमले में लगा हुआ है तो कम से कम 2 साल में एक बार रीपॉटिंग ज़रूर करें। इनकी जड़ें पॉट में पूरी तरह से फैल जाती हैं, जिससे उन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है और वो अच्छे से बढ़ नहीं पाती हैं, तो फूल वगैरह थोड़े अच्छे नहीं आते, इसलिए रीपॉटिंग ज़रूरी है। रीपॉटिंग का सही समय फरवरी मार्च भी हो सकता है और अक्टूबर नवंबर भी हो सकता है। तो रीपॉट आप सितंबर के महीने में करते हैं तो वो बेस्ट रहता है। ज़्यादातर मैं सितंबर में ही रीपॉट करती हूँ। 15 सितंबर के बाद जब गर्मियाँ काफ़ी कम होने लगती है और टेम्परेचर भी थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। रीपॉटिंग की प्रक्रिया है तो को जानते हैं कि उसमें सबसे पहले पौधे को जो पुराना पॉट है उसमें धीरे से निकालें। ध्यान दें कि ज़्यादा जड़ों को नुकसान ना पहुँचे। पौधे की जो जड़ें हैं उनकी पुरानी मिट्टी को हल्का हल्का करके झाड़ लें और किसी नए पॉट में अच्छी जल निकासी के साथ नीचे आप इसमें जो ये ड्रेनेज होल है उस पर छोटे छोटे कंक्रीट के टुकड़े रख दें या गमले के टुकड़े रख दें और उसके ऊपर अच्छी मिट्टी डालें और उस पॉट में अच्छे से ताज़ी मिट्टी और खाद का मिश्रण डालें और उसके बाद से पौधे को बीच में रख दें। बीच में रखने के बाद मिट्टी से फिर इसको अच्छे से ढक दें और पानी धीरे धीरे दें और लगभग 1 हफ्ते तक इसे छायादार जगह पे रखें, जिससे कि पूरा सेट हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि गुलाब में कौन से रोग लगते हैं। तो देसी जो गुलाब है उसमें ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं, मैंने ज़्यादातर ऐसे ही देखा है। इसमें कोई भी मैं नीम ऑयल का भी छिड़काव नहीं करती, पूरे अच्छे से ये चलते हैं पूरे साल। जो आपके इंग्लिश गुलाब होते हैं उसमें बहुत सारे पेस्ट अटैक लगते हैं, जैसे कि एफिड्स, माइट्स और पाउडरी मिल्ट्यू। ये सफ़ेद फंगस होते हैं जो कि प्लांट में लग जाते हैं और पौधों को नुकसान करते हैं। और एफिड्स होते हैं वो जो बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जिनको कि हम अपनी आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये सारे लगते हैं, लेकिन इंग्लिश गुलाब में, आप देसी गुलाब में देखेंगे तो बहुत ही नॉमिनल इसमें कोई भी दिक्कत होती है। देसी गुलाब बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, इसमें कोई पेस्ट अटैक होते हैं, तो आप नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे, उतना ही देसी गुलाब के लिए काफ़ी होता है। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी साबुन का स्प्रे इस पर, जैसे कोई भी लिक्विड सोप है, आप उसको 1 चम्मच 1 से 2 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देंगे तो उससे भी जो भी पेस्ट अटैक लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाते हैं। मिट्टी के फंगस को ख़त्म करने के लिए तो पानी का ड्रेनेज अगर आपका अच्छा है तो मिट्टी में किसी तरह की फंगस नहीं लगती, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मिट्टी में किसी तरह की फंगस ना लगे तो इसमें कोई भी फंजीसाइड पाउडर जैसे कि साफ़ आप दे सकते हैं। और वो भी नहीं देना चाहते हैं तो आप केवल 1 मुट्ठी नीम खली इसमें देते हैं। 3 से 4 महीने के भीतर एक बार केवल देते हैं, 1 मुट्ठी दे दीजिए। इस मिट्टी में किसी भी तरह की फंगस नहीं लगेगी। और ये केवल गुलाब के लिए ही नहीं है, आप किसी भी प्लांट में अगर फंगस मिट्टी में नहीं चाहते हैं तो आप नीम खली का इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें। 3 महीने में एक बार देते हैं, उतना ही काफ़ी रहता है। तो इस तरह से इसमें कीट या रोग का जो प्रबंधन है उसको ज़रूर करना चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो देसी गुलाब का पौधा स्वस्थ और सुंदर और फूलों से हमेशा लदा रहेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।